साधु संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोले। धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। बार बार आवाज लगाई जा रही है सतगुरु के द्वारा कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। साध संगत जी, आखिर में सतगुरु किस जागने की बातें कर रहे हैं। इंसान थका हारा रात को सोता है और सुबह को जाग जाता है, क्या इसलिए कि जागे हुए को भी जगाना पड़ता है। साध संगत जी, हाँ साध संगत जी, इंसान इस थकावट की निद्रा से तो सोकर जाग जाता है, पर साध संगत जी, जो गफलत की निद्रा में सोया है, जो आंखें खोलकर जो स्वप्न देख रहा है निद्रा में माया का, साध संगत जी सदगुरु इस निद से जगाने के लिए आए हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई। भोर भरने का मतलब हुआ कि साध संगत जी, ये जो समय है हमारे सामने, सवेरा हो चुका है। इस जीवन का चक्रयोनियों का जो इतने काल से इस अंधकार में व्यतीत कर रही थी, आज सूरज का ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान का सूर्य जो उदय होने वाला है। सत्संग जी, सदगुरु इस ज्ञान को लेके आवाज़ लगा रहे हैं कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को। तो सत्संग जी, जब तक जागा नहीं रहेगा इंसान, इस आवाज़ को सुनेगा नहीं, इस आवाज़ को चेतन नहीं करेगा, तब तक सदगुरु के चरण में आ नहीं सकता। इसलिए आवाज़ ढोल पीट कर लगाया जा रहा है, क्योंकि सोए हुए इंसान को जब जागता नहीं है सत्संग जी, गहरी निद्रा में सो जाता है तो उसे टच करना या ठोकना पड़ता है। इसी प्रकार इंसान को साउंड देकर लाउडस्पीकर के द्वारा जगाया जा रहा है कि जाग जाओ, ये जागन की बरी है। बहुत जन्मों से सोए सोए थे और कितने युग बीत गए इस गफलत की निद्रा में सोए सोए। कितनी बार जन्म हुए होंगे, कौन कौन योनियों में, ये अनुमान लगा पाना ठीक ठीक पता नहीं है सत्संग जी। पर अनुभव के आधार पर देखें तो सत्संग जी, इसकी वर्णन नहीं हो सकता। सत्संग जी, इसी योनियों के चक्र में जो तमाम तरह की कठिनाइयाँ होती हैं, परेशानी होती है, इस जीवात्मा को कष्ट सहने पड़ते हैं। इसी की बात हो रही है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, कि अब तुम्हारा जो जीवन है, ये मानव जीवन मिला है, इससे मुक्ति पाने के लिए मिला है। अब तुम चेतन होके प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करके रहस्य को सतगुरु के द्वारा जानकर इस अपने गफलत की निद्रा से जागकर आगे का जो मार्ग है वो आसान कर सकते हो। आगे का जो मार्ग है, मंजिल है, प्रभु की प्राप्ति, मुक्ति और भ्रम की समाप्ति, और मकसूदे मंजिले हासिल करना है कि जिसका कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, कि जो चेतन भी है और सहज में सुख की राशि भी है, उस परमात्मा की अंश जो जीवात्मा है, ये भटक गई है अपना मार्ग इस माया मोह में, और इस मार्ग को सतगुरु रोशन करने आए हैं, दिखाने आए हैं कि तुम्हारी मंजिल जिस तरफ है, तुम कदम उसके विपरीत बढ़ा रहे हो, दूसरी दिशा में जा रहे हो। सतगुरु दिशा बदल देते हैं, ज्ञान देके मुंह को मोड़ देते हैं मंजिल की तरफ, और रास्ता आसान हो जाती है सत्संग जी। क्योंकि इस शरीर को, मानव तन को बताया गया है कि ये मुक्ति का धाम पाने के लिए साधन का काम करता है। शरीर कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो पावहीं परलोक सवारा, कि जिसने पाया मोक्ष साध संगत जी, उसने इसी साधन के रूप में पाया है। बातें हम कबीर की, प्रहलाद की, तमाम ऐसे धर्म पुराणों में जो बातें मिलती हैं, उदाहरण देते हैं। अगर इन्होंने पाया है मुक्ति, तो साध संगत जी बस केवल और केवल इस मानव तन में ही रहकर पाया है। किसी ने कुत्ते बिल्ली गधा शेर सूअर या आदि कीड़ों मकोड़ों में रहकर नहीं पाया है। इसीलिए उन्हीं के उदाहरण दे के आवाज़ सतगुरु लगाते हैं कि तुम भी
इसको प्राप्त कर सकते हो, सहज में प्राप्त कर सकते हो, कोई कठिनाई नहीं है। घर परिवार में रहकर इसे प्राप्त कर सकते हो। इस परमपिता परमात्मा जो अंग संग हमारे विराजमान है, इसको जानकर देखकर भक्ति करना ये सतगुरु सिखलाता है। कि सतगुरु आता है इस जग में सुखिया करने कुल संसार, सतगुरु आता है इस जग में केवल करने परोपकार। सारे संसार के लिए सतगुरु अवतरित होता है, किसी विशेष धर्म के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए या किसी विशेष जाति पात के लिए नहीं। सत्संग जी, सबका हित करने के लिए सतगुरु अवतरित होता है और सबको आवाज देता है कि संदेशा है इंसानों को, आओ रब के दर्शन कर लो। संदेशा है इंसानों को, किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, सारे इंसानों को, कुछ भी हो सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, सबको वर्णों को बताया जा रहा है कि आओ रब के दर्शन कर लो। कि जिसकी पूजा जिसका बंधन उसका ज्ञान जरूरी है, कहें अवतार के पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। बिन पहचान की वस्तु ढूंढे सोच की कैसे पाएगा, खुद ही मंजिल से दूर होता और तू जाएगा, मार्ग भी भटक जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जहाँ भटकन होती है वहाँ पूछना जरूरी होता है। आज समय का सतगुरु तो पूछने के सिवाय खुद बताने आया है, ललकार की आवाज़ लगा रहा है कि मैं इस रब को दिखाता हूँ, रब को मिलाता हूँ जिसकी आप पूजते हो, जिसे नाम कुछ भी दे सकते हो। आप इसे अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, वाहेगुरु कह लो। वो शक्ति एक ही असीम शक्ति है जो सारे ब्रह्मांड का निर्माण भी की है और सारे ब्रह्मांड को स्वचालित भी कर रही है। ऐसी परम सत्ता शक्ति को जानने के लिए इस सतगुरु ज्ञान का एक अजीब सा तोहफा लेके आया है इंसान के लिए, जिसके द्वारा इंसान अपने जीवन को सशक्त और सरल बना सकता है। लेकिन सत्संग जी, इसी परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए इंसान निज बुद्धि से, अपने बुद्धि से तमाम ऐसे कष्टों को भोगता है। कहीं भूखे प्यासे रह के, गेरुए वस्त्र पहन के, शरीर पर राम राम लिखवा के और तमाम शरीर को कष्ट देता है सत्संग जी। कहीं जंगल में जाके, कहीं किसी तीर्थ धाम में, किसी रात में, कहीं उल्टा लटक कर, कहीं किस विधि से इसको पाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तो सहज में आवाज़ लगा रहे हैं सतगुरु कि तुम घर में रहकर, परिवार में रहकर, कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं, इसको परमपिता परमात्मा को पा सकते हो। कहा भी गया है कि धड़कन से भी नेरे है तो शोर मचा कर क्या लेना। कि जब ये धड़कन से नेरे है, इसको अंग संग देख लेते हैं, तो इसको खोजने जाने की आवश्यकता ही क्या है। केवल हमें अपने इस अहंकार को तज के परमपिता परमात्मा की जानकारी अगर चाहिए, पहचान चाहिए, तो इसके लिए सतगुरु के चरणों में माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी समय के सतगुरु आज अवतरित हैं। शरीर बदलता है, शरीर सतगुरु का बदल सकता है। भौतिक शरीर है, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे कोई हो, भौतिक शरीर को त्यागना ही पड़ता है। लेकिन सत्संग जो ज्ञान अटल है, परम सत्ता जो परमात्मा की असीम शक्ति है, वो एक ही रहती है, सदा बदलती नहीं। उसी के संदेश को लेकर सतगुरु भेष बदल बदल के अवतरित होता है। कभी इसने बूटा सिंह जी के रूप में अवतरित हुआ, कभी इसने नानक और कभी कबीर, कभी तुलसी, कभी मीरा, कभी किस किस रूप में इसने तमाम शरीरों को बदला। आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में ये अवतरित होकर इस ज्ञान को बख्शिश कर रहा है कि आओ अपने प्रभु परमात्मा को जान लो, देख लो, समझ लो, फिर आपकी जो भक्ति है वो आसान हो जाएगी। जिसके जानने के लिए तुलसीदास जी भी गवाही दे रहे हैं रामायण में कि जान ही बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, ज्यों खगेश जल की चिकनाई। कि जब तक भगवान की पहचान नहीं होगी, विश्वास मन के अंदर अटल नहीं हो सकता, और जब तक विश्वास नहीं होगा प्रेम नहीं उगता, और जब तक प्रेम नहीं होता तब तक भक्ति संभव नहीं है, और जब तक भक्ति नहीं है मुक्ति संभव नहीं है। सत्संग जी, ये कड़ियाँ सारी एक दूसरे की जुड़ी हुई हैं। इसलिए सबसे पहले हमें इस प्रभु परमात्मा की जानकारी हासिल करना है सत्संग जी।
तो दास अपनी वाणी को यहीं से विराम देते हुए आप सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों में कोटि कोटि धन निरंकार करता है। और आगे से जो भी गलतियां हो गई हों उसे बख्श देना और शुद्ध बुद्ध देना कि आप जी के कहे अनुसार, आप जी के मति के अनुसार दास का भी जीवन बन पाए। बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।